आज कई साल गुजर गए। जिन बच्चों ने मरते वक्त बताया था कि मैं दूसरा जन्म लेकर के इस पाकिस्तान मुल्क आऊंगा, तो आज उन दोनों का जन्म हो गया होगा। हम पता लगाएंगे अपनी जादुई शक्ति से कि उन दोनों का जन्म कहां पर हुआ है। चल मेरी भरखुंडी देवी, चल मेरे जादुई एलेन, बता कि उन दोनों का कहां पर जन्म हुआ है। सागर ने जन्म ले लिया, वो भी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान दरमियान में 7 समंदर पार और तारागढ़ की राजरानी रतन सेन की रतन सिंह की पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ सागर। अगर सागर ने जन्म ले लिया तो हमारी बेटी मीना परी भी जन्म ले लिया होगा। अभी अभी हमारी जादुई शक्ति से पता चला है कि महाराज की पत्नी बिमला इस समय हीर सागर में स्नान करने जा रही है। हरण करवाऊंगा महारानी जी को। महारानी बिमला का हरण करवा के इस पाकिस्तान मुल्क लेकर के आऊंगा। हमारा एक जिंद है। चल मेरे जिंद, जहां पे हो, अगर सोया है तो उठ के बैठ जा, जगह है तो खड़ा हो जा, हमारे पास आ जा। कहिए जन, किसने मुझे याद किया है? तुम्हें एक जरूरी काम करना है। कौन सा काम है? तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? हिंदुस्तान में तारागढ़ में महारानी बिमला है। बिमला है? बिमला के कोख से सागर ने जन्म ले लिया है। ले लिया है? तुम जाओ, महारानी बिमला को उठाकर हमारे पाकिस्तान मुल्क लेकर के आओ। जब महारानी बिमला हमारे मुल्क में आएगी तो उसका बेटा सागर भी दौड़ता हुआ पाकिस्तान मुल्क आएगा। महारानी बिमला पर हो या फर्श पर हो, ढूंढकर आपके चारों में हाजिर कर दूंगा। जाओ जिंद जाओ, तहलका मचा दो जा करके और महारानी बिमला को उठा कर ले आओ। हमारा जिंद गया है हिंदुस्तान। महारानी बिमला का हरण करके लाएगा तो उसका बेटा पाकिस्तान मुल्क जरूर आएगा। मेरा बेटा अमर सेन शिकार पे गया है, अभी वापस नहीं आया है। आओ महारानी। महारानी
मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? तो पास आई हो जो महारानी जी, पास आई। पास आई हो जो महारानी जी, बात क्या है ये मुझको बता दीजिए। साथ में राखी को और लाई हो तुम, पास क्यों आई हो ये महारानी। क्या बात है महारानी जी? स्वामी, आप जानना चाहते हैं कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ? तीज ताज त्योहार आया पिया, कर ले स्नान सागर पे जाऊंगी मैं, साथ में अपने राखी को ले जा रही, करके स्नान वापस फिर आऊंगी मैं। महाराज, आज कजरी तीज का त्योहार है और हमारी इच्छा है कि मैं हीर सागर पे जाऊं और वहां स्नान करके आऊं। प्रेम, इजाजत है, तुम जा सकती हो और स्नान करके शीघ्र वापस आ जाना और राखी का ख्याल रखना। हमारी महारानी हीर सागर पे स्नान करने गई हैं, इनके आने का हम इंतजार करते हैं। राजमाता, चलिए हमें स्नान करके शाम होने से पहले महल भी आना है। क्यों नहीं? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यहाँ में आए जो दीन दुखी, यहाँ में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा। जिसका संगी साथी कोई, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। मोती खुशी के जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बेहोश कर दिया।
ये वही महारानी बिमला है। अब मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा अपने आका के पास। क्या बात है? मंत्री चाचा, कौन परेशान कर रखा है जो जोर जोर से चिल्ला रही हो? चाचा जी, इसी हीर सागर किनारे बहुत बड़ा घटना हो गया चाचा जी। क्या हुआ? चाचा जी, इसी हीर सागर के किनारे एक बहुत बड़ा राक्षस आया। राक्षस आया? हाँ, और उस राक्षस ने मुझे लगता है राजमाता को उठा ले गया। अच्छा, हाँ चाचा जी, इसीलिए शोरगुल मचा रही हूँ। राजमाता को राक्षस उठा ले गया और तुमको नहीं ले गया? चाचा जी, मैं राजमाता से बिछड़ गई इसलिए मैं बच गई। अच्छा अच्छा अच्छा, राज्य मंत्री हैं हम, ऐसे नहीं मंत्री बन गए हैं, समझ गई? मुझे सब कुछ समझ रहा हूँ तुम्हारे चाल को। मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? जवाब क्या देना है? अब होगी तुम्हारी मौत, चाचा जी मुझे बचा लीजिए। क्योंकि हमें विश्वास है हो गया कि राजमाता को राक्षस नहीं ले गया, बल्कि तुमने किसी पहाड़ी से धक्के मार दी। हट जाओ, हट जाओ। मैं समझ गया, मेरी बहन को मार डाला। नहीं चाचा जी, आप मुझ पर झूठा दोष मत लगाइए, मैं ऐसा नहीं की हूँ। ऐसा तूने किया है, इस बात के गवाह हम हैं। चाचा मेरे साथ अब होगी तेरी फांसी। नहीं चाचा जी, मुझे बचा लीजिए। बचा ले। हाँ चाचा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़। बड़ी दया आती है तुम पे। बचना चाहती हो तो इतनी सी बात मेरी मानना पड़ेगा। बात? हम्म, कौन सी बात चाचा जी? सुनो। और मेरी जान राखी, मेरी जान, और मेरी जान राखी कहा मारी जानो, मेरी जान राखी कहा मान जाओ, मेरी जान राखी कहा मान जाओ, और मुझे तुम अपना सजनवा बनाओ, मुझे
मंत्री बलबीर सिंह, तू क्या सोच रहा है कि मेरी इज्जत से खेलेगा? नहीं, आज ये राखी अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने कभी मैं झुकूंगी नहीं। हरामजादे, तू मेरी इज्जत से खेलना चाहता है? आज ये छत्राणी अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने अपनी जान हमारे साले नसीब ही खराब है। जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा था और वो भी आत्महत्या करके मर गई। सेनापति की बहन है ये राखी, और राखी की मर्यादा तो देखो है, जान दे दी। चलो अच्छा हुआ, तेरा बच्चा है भैया, तेरे भैया को भी मारूंगा, सिर्फ मौका मिलने दो, सबको खत्म कर दूंगा। मर गई, अरे मर जा बहन राखी, मेरी बहन, ये तुझे क्या हो गया? उठ बहन। सिपाही, मेरी बहन को क्या हो गया? बहन कुछ तो बोल, आंखें खोल बहन, आंखें खोल। गजब सितम ये क्या हुआ, बहन जुबा कुछ खोल, और रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी सागर के तू तीर, मुझे बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन भाभी न तेरी ला सका, और उठ गई अर्थी तेरी डोली नहीं उठा सका। हे भगवान, कौन है वो दरिंदा जिसने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया? हीर सागर पर मेरी बहन की लाश पड़ी है। आखिर मेरी बहन इस हीर सागर पर करने क्या आई थी? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। सिपाही, इस मुसीबत के दिन में हम अपनी महबूबा सोनम परी को याद करते हैं। कम से कम मेरी बहन जिंदा रहकर अपनी भाभी से मुलाकात नहीं कर सकी तो क्या हुआ? सोनम परी आएगी, हमारी बहन की अर्थी में कांधा तो लगाएगी। इसी वक्त हम सोनम परी की दी हुई अंगूठी को जमीन पर रगड़ते हैं। स्वामी जी, मैं क्या देखती हूँ? एक इस गिलास है।
सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, लाश बहना की मेरे है देखो पड़ी, लाश बहना कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे, हे भगवान कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे, लाश बहना की मेरे है इस दम पड़ी, लाश बहना। सोनम परी स्वामी जी, ये मेरी बहन की लाश है, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मेरी बहन की लाश है। लाश नहीं चलिए, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। चलो स्वामी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक कह रही हो सोनम परी, रोने धोने से मेरी बहन अब जीवित नहीं होगी। सिपाही चलो इसी वक्त उठाओ मेरी बहन की लाश को, और सामने हीर सागर दिखाई दे रहा है, इसी हीर सागर में हम अपनी बहन की लाश को प्रवाह करते हैं। चलो उठाओ। साहब, देखा तुमने कुछ? साहब तो कुछ नहीं देखा। तुमने कुछ नहीं देखा? मैंने देखा सिपाही। क्या आपने देखा साहब? जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया, जी साहब, वैसे ही सागर के बीचों बीच कितना सुंदर फूल खिला है सिपाही। जी साहब, देखो फूल तो बहुत सुंदर, कितना सुंदर फूल खिला है। और मेरी बहन की लाश उस फूल से टकरा रही है सिपाही। साहब फूल से टकरा रही लाश। मेरी बहन की लाश फूल फूल से टकरा रही है। अरे ये क्या? लाश भी गायब हो गई और फूल भी गायब हो गया। फूल जैसन छुआ वैसन गायब। ये क्या? भागो सागर भागो, नहीं मेरे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। बाप, मेरे सागर को बचा लीजिए। किस सागर की बात कर रही हो? दीदी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी सागर की बात करती हूँ। नहीं, इन्हें देखो, कौन है? बहन राखी तो फिर से जीवित हो गई है। आजा बहन, मेरी बाहों में आजा। मैं तेरा भाई हूँ बहन, तेरा भाई हूँ बहन। नहीं, मैं राखी नहीं हूँ, मैं मीना परी हूँ, परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी। मेरा नाम मीना परी है। अरे बहन, ये तुझको क्या हो गया है? तू मेरी बहन राखी है, अपने आप को मीना परी कह रही है। जिस्म तो राखी का है, लेकिन आत्मा मीना परी की है। हाँ, सच बता रही हूँ। जिस्म राखी का और आत्मा मीना परी की, ये तो असमंजस की बात है। हूबहू वही चेहरा, मेरी बहन जैसी है, लेकिन अपने आप को मीना परी कह रही है। ये कौन है मीना परी? सोनम परी? स्वामी, ये राज को राज रहने दो।
मैं भी परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा चिनगाली की मालन हूँ। इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। एक दिन अवश्य राज खुल जाएगा। तुम ठीक कर रही हो सोनम परी। मेरी बहन को तुम अपने साथ ले जाओ परिस्तान, क्योंकि अपने आप को ये मीना परी बतला रही है और परिस्तान की रहने वाली कह रही है, तो एक दिन इसका पर्दा जरूर फांस होगा। ले जा सकती है। सिपाही, ये सोचने वाली बात है। हाँ साहेब। मैंने जैसे ही अपनी बहन की लाश को हीर सागर में दफनाया, जी। वैसे ही सागर के बीचों बीच कितना सुंदर फूल खिला नजर आया। बहुत सुंदर फूल। और फिर मैं क्या देखता हूँ कि उस फूल से मेरी बहन की लाश टकरा रही है। लेकिन टकराने के बाद पुनः फूल भी गायब और मेरी बहन की लाश भी गायब। ये कैसा नजारा देखने को मेरी बहन पुनः फिर से जीवित हो गई। हाँ साहब। जीवित तो हो गई, लेकिन अपने आप को ये मीना परी बतला रही है। कौन है ये मीना परी? जी साहब। और कौन है वो सागर जिसे बचाओ बचाओ कह रही थी मेरी बहन? हाँ। कि भागो सागर भागो। भागो। नहीं, मेरे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। और सागर से प्यार भी करती। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जी साहब। सोनम परी ले गई है इस मीना परी को अपने साथ। ले गई। एक दिन इसका राज जरूर खुलेगा। जी साहब। लेकिन इस वक्त हमें अपनी बहन की मौत की खबर महाराज को बतलाना चाहिए। जी साहब, बताना चाहिए। आओ चलते हैं महाराज। आओ चलते हैं महाराज के पास। महाराज से काफी समय गुजर गया है। महारानी स्नान करने गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ महाराज, आइए, इंतजार करिए, बैठिए। चंद्रराज, क्या बात है? क्या गजब हो गया? चंद्रराज, हे महाराज भारी गजब हो गया। चंद्रराज, धैर्य से काम। हे महाराज भारी गजब हो गया। मार बहना को मेरे किसी ने दिया। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। मार बहना को मेरे किसी ने दिया। हीर सागर के बॉर्डर पर मेरी बहन राखी का या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हीर सागर पे हमारी बहादुर सेनापति चंद्रराज की बहन का खून हो गया। बेटी से तुम्हें क्या हो गया? कि मुझ पे भारी कहे ढाया भगवान ने। क्या कहूँ शाह, कुछ भी न जाना कहा। क्या हो गया बेटी से? कि कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। इस गरीब मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला गया। महाराज, मेरी पत्नी और बेटे को। ये क्या माजरा सुनने को मिल रहा है?
सेनापति चंद्रराज की बहन का खून हो गया और तुम्हारे बेटे और पत्नी का भी खून हो गया। कौन है हमारे चारागर राज में, कौन है वो दुश्मन? चंद्रराज, इसका पता लगाया जाए। कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है? राजन, अब तो चिंता का विषय बन गया है। उधर मेरी बहन राखी का खून हो गया और इधर मंत्री बलबीर सिंह की पत्नी व बेटे का भी खून हो गया। कौन है वो दुश्मन, इसका पता लगाना जरूरी हो गया है। राजन, चिंता मत करिए राजन, हम इसी वक्त जा रहे हैं दुश्मन की तलाश में। कौन है वो खूनी कातिल, बहुत जल्द तारागढ़ के जेल में होगा। राजन, जाओ चंद्रराज, देर करने का वक्त नहीं है, उस कातिल का पता लगाया जाए। अगर वो दुश्मन मिल गया तो कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम उसे। कड़ी से कड़ी सजा नहीं महाराज, मैं कसम खाता हूँ, कौन साला है जो अपने राज में बसा हुआ है और खून के ऊपर खून कर रहा है। अगर वो मिल गया महाराज तो हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डाल कर लाएंगे, हरे रात दरबार में बैठा कर उसके साले के 50 जूता मारेंगे। जाओ धनभारी जाओ, देर करने का वक्त नहीं है। महाराज मैं जा रहा हूं। बलबीर सिंह, हमारे तारागढ़ राज में कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है? इसका पता लगाया जाए। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के चक्र में चढ़ा दूंगा और सजाए मौत